वहीं आपको बता दें, अखाड़ा परिषद ने साधु की हत्या की निंदा की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने बयान दिया है कि जिस तरह से ये पूरी हत्या हुई है वो निंदनीय है, और साथ ही साथ अब ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में दोनों संतों को कोरोना के नाम पर मारा गया, बदले की भावना से साधुओं को मारा गया है, ये नरेंद्र गिरी ने कहा है। पुलिस के सामने संतों पर हमले की जांच होनी चाहिए। क्या कहना है नरेंद्र गिरी का, सुनाते हैं आपको। जूना अखाड़े के 2 महात्माओं को कोरोना वायरस के नाम पे मार दिया गया। यह घटना बहुत ही निंदनीय है। हमारे संत महात्मा एक संत की समाधि में जा रहे थे, जो जाना भी चाहिए, लेकिन उनको ये संज्ञान नहीं था होगा कि लॉकडाउन में ऐसी व्यवस्था की गई है कि समाधि में जाने से पहले परमिशन लेना चाहिए था, लेकिन गलती हो जाती है आदमी से। लेकिन इस तरह से उन्हें घेर करके मुस्लिम एरिया में उन साधु महात्माओं को लाठी डंडे से मारा गया, जहां में पुलिस भी थी, और पुलिस के सामने हमारे 2 महात्मा मारे गए। यह जांच का विषय है कि कई संत महात्माओं को, हमारे जो 2 महात्मा जूना अखाड़े के मारे गए, उन्हें साधु संत होने के नाते वहाँ के मुस्लिम एरिया के लोगों ने अपना बदला तो ले रहे हैं कि संत महात्माओं को मार करके कोरोना के वायरस के बहाने। मैं महाराष्ट्र सरकार से यह मांग करता हूँ, इसकी जांच की जानी चाहिए। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद लॉकडाउन के बाद जूना अखाड़े से बात करके, हमारे महामंत्री हरिगिरी से बात करके, 13 अखाड़ों की बैठक बुला करके हम लोग एक विशाल संत महात्माओं को ले जा करके महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, इसकी जांच की जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी हिंदूवादी नेता जाने जाते हैं। इनके पिताजी हमेशा संत महात्माओं की रक्षा की है, और आपके राज्य में 2 महात्मा निर्दोष मारे जाएं, यह निंदनीय है। पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में है। पंकज, आपने सुना जो अखाड़े परिषद के जो महंत हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसकी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से भी सीधे सीधे मांग की है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे अहम बात ये, बार बार सवाल खड़े होते हैं, पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह से हमले हो जाएं तो फिर आखिर इसको क्या कहा जाएगा? इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे कैसे हो जाते हैं? क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? जी बिल्कुल नैना, बड़ा सवाल यही है कि जब पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी, उसके बावजूद इस तरह से इस भीड़ ने उन 2 साधुओं की और साथ में मौजूद ड्राइवर की कैसे हत्या कर दी। वीडियो में साफ दिखाई दे सकता है कि पुलिस जो वहां पर उनकी रक्षा के लिए गई थी, वो वहां पर खुद अपनी रक्षा करने में लग गई। इस वक्त हम कासा पुलिस स्टेशन में हैं। यही वो पुलिस स्टेशन है जहाँ से पुलिस वाले वहाँ पर गए थे उन साधुओं की रक्षा के लिए, और अभी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर बुला लिया गया है। यही वो पुलिस के जवान हैं जिन्होंने 110 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, और अभी ये वापस उसी गांव की तरफ जा रहे हैं। तो कासा पुलिस स्टेशन के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर वो वैन भी खड़ी है। नैना, वो वैन अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जिस वैन में पुलिस ने उन साधुओं को, उस ड्राइवर को बिठाया था ताकि उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाया जा सके। लेकिन इस भीड़ ने इस पुलिस की वैन पर भी अटैक कर दिया। वैन के अंदर की जो तस्वीर है नैना, वो देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा, दंग रह जाएगा, डर जाएगा। देखिए किस तरह से बड़े बड़े ये पत्थर, जिस पत्थर की मदद से, जिस पत्थर से इन साधुओं पर हमला किया गया था। ऐसा नहीं था कि इस भीड़ ने नहीं जाना था कि ये साधु हैं, क्योंकि साधु बाहर से आए थे, मतलब उन्हें पुलिस लेकर आई थी और तब यहाँ पर उन्हें अंदर बिठाया गया था। यानी कि उन्होंने देख लिया था कि ये साधु हैं, बावजूद उन पर इस तरह से पत्थर से हमला किया गया। वैन के पीछे की भी आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, जहाँ पर जो भी उनके हाथ में आया, लकड़ी, डंडा, पत्थर, ईंटें, जो भी जिसके हाथ में आ रहा था, उसी से उन्होंने हमला कर दिया। इस पूरे वैन के कांच जो है वो टूटे हुए हैं, दरवाजे टूट चुके हैं। और तस्वीर देखिए, ऐसे पत्थर जिनसे अगर उस बुजुर्ग साधु को जब मारा जा रहा था तो उन पर क्या बीत रही होगी, ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बेहद खौफनाक मंजर होगा जब
आदिवासी समाज के लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें जंगली जानवर कहूँगा, जो इस तरह से इन साधुओं पर उन्होंने इस तरह से खूनी हमला बोल दिया। इस वैन की बात करते हैं, ये वैन वो वैन है जब इस पूरे कांड के बाद इस वैन को वहां पर भेजा गया था। आपको बता दें कि जो पुलिस के लोग हैं उनका कहना है कि इस वैन पर भी अटैक किया गया। इसके भी कांच आपको दिखाते हैं, इसके कांच भी टूट चुके हैं, तो इस वैन पर भी अटैक किया गया। और पुलिस का यह भी कहना है कि उस रास्ते से जब भी कोई अकेले गुजरता है, कोई गाड़ियां वहां से गुजरती है, तो उस पर आए दिन हमले किए जाते हैं। और ख़ास तौर पर यह हमला तब होता है जब रात का अंधेरा होता है, क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, और ऐसे में जब रात होती है तब वहां पर जो 200-300 की जो भीड़ है वो एक्टिव हो जाती है और पत्थर बरसाते हैं, लाठी बरसाते हैं। ये और इन दिनों कि अगर यहाँ पर भले पुलिस थाना हो, भले पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात हो, लेकिन जो लोगों की भीड़ है उसके आगे पुलिस फोर्स भी एक तरह से हारी हुई नजर आती है। साधुओं की हत्या कर दी गई, ये कहकर कि ये साधु नहीं चोर हैं। लेकिन इस भीड़ ने देख लिया था कि ये भीड़, ये जो लोग हैं वो साधु हैं, बुजुर्ग हैं, ड्राइवर है साथ में, हाथ जोड़ रहे थे, उनसे विनती कर रहे थे, रहम की भीख मांग रहे थे। लेकिन इस भीड़ ने किसी की नहीं सुनी। पुलिस के रहते में जी इन लोगों ने इस साधु की और साथ में मौजूद लोगों की हत्या कर दी। जी बिल्कुल पंकज, और सवाल यहाँ पर यही खड़े होते हैं कि आखिर लोगों के मन में इतनी नफरत क्यों भर गई, लोगों के दिमाग में आखिर ऐसे क्या बात थी कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने परखे एक के बाद एक ताबड़तोड़ इसी तरह से हमले को अंजाम देते रहे। और सबसे अहम भूमिका, बार बार हम सवाल इसीलिए उठाएंगे पुलिस पर, क्योंकि पुलिस वहां पर मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से हमले को अंजाम दिया गया, तो आखिर उस समय पुलिस क्या कर रही थी? 3 लोगों की जान ले ली भीड़ ने, लेकिन पुलिस फिर भी कुछ नहीं कर पाई। यहां पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे।